हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकृति गुप्ता। खून की कमी को कैसे पहचानें? खून की कमी होना, एनीमिया या रक्त अल्पता, यह एक बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो लंबे समय से हमारे शरीर में बनी रहती है। इसकी प्रॉब्लम हमको रहती है या इसके सिम्टम्स हमको मिलते हैं, परंतु ये पता ही नहीं होता कि ये सिम्टम्स खून की कमी के कारण हो रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और एनीमिया रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। परंतु जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें एनीमिया की प्रॉब्लम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 के अनुसार हमारे देश में एनीमिया की प्रिवलेंस मेल्स में 25% एंड फीमेल्स में 57% है। इसका मतलब कि 4 पुरुषों में से 1 को एनीमिया है और 2 महिलाओं में से 1 महिला को एनीमिया है। विलेज पीपल्स या विलेज फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा खराब है। यह भी देखने को आया है कि जो विलेज एरिया की महिलाएं हैं उनकी फैमिली में न्यूट्रिशन का लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, इसके कारण उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, अधिक देखी जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं और एनीमिया को स्टार्टिंग स्टेज में ही कैसे पहचाना जाए। सिम्टम्स से पहले हम समझते हैं कि एनीमिया की डेफिनेशन क्या है। सो हाउ टू डिफाइन एनीमिया? सामान्य भाषा में एनीमिया इज अ कंडीशन ऑफ रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, if hemoglobin is less than 12 gram% in females and less than 13 gram% in males, then he or she is said to be anemic. कभी-कभी एनीमिया किसी अन्य बीमारी या डिजीज के कारण भी होता है, इसलिए एनीमिया के सिम्टम्स को पहचानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि अंडरलाइन डिजीज के बारे में भी पता लगाया जा सके और उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर टाइम पर किया जा सके। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, नंबर 1 इज फटीग या थकावट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया। परसिस्टेंट फटीग या लगातार थकावट रहना और कम एनर्जी महसूस होना, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगना या हमेशा ऐसा लगना कि बिस्तर में ही रहें या कोई काम ना करना पड़े। नंबर 2 सिम्टम इज पेल स्किन में पीलापन आना, स्किन सामान्य से ज़्यादा पीली नज़र आती है और हाथ की हथेलियों में पीलापन नज़र आता है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम होने से स्किन का जो सामान्य पिंक कलर है वह कम हो जाता है, इसलिए त्वचा पीली नज़र आती है। नेक्स्ट सिम्टम इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस फूलना। कुछ लोगों में खून की कमी के कारण सांस फूलने की परेशानी देखने को मिलती है। सामान्य से कम काम करने पर भी सांस फूलने लगता है। सीढ़ी चढ़ने में, वजन उठाने में या तेज गति से पैदल चलने में सांस फूलने लगती है। ये सिम्टम्स भी एनीमिया का होता है, परंतु एनीमिया के साथ साथ बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हैं जिनमें सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए यह पहचानना बहुत आवश्यक है कि ये जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है ये एनीमिया की वजह से है या इसका कारण कुछ और बीमारी है। नेक्स्ट सिम्टम इज डिजीनेस या चक्कर आना। जब कभी हम अचानक से खड़े होते हैं या बिस्तर से उठकर बैठते हैं फिर सब चकराने लगता है या चक्कर आने लगता है। थोड़ी देर तक ये प्रॉब्लम रहती है और सामान्य स्थिति में आ जाती है। कभी कभी सिर भारी लगता है, सिर में दर्द बना रहता है। ये सारे सिम्टम्स भी एनीमिया की वजह से होते हैं। देन नेक्स्ट सिम्टम इज चेस्ट पेन एंड हेडेक। कुछ लोगों को बार बार सिर में दर्द होता है या कुछ काम करते हैं उसके बाद सिर में दर्द होता है, घर का काम कर लेते हैं उसके बाद सिर में दर्द होता है, कभी कभी छाती में भी दर्द होता है। नेक्स्ट इज ब्रिटल नेल्स में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। एनीमिया की कंडीशन में नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब आसानी से टूटने लगते हैं और कभी कभी स्पून शेप नेल भी हो जाते हैं, जिसको पॉइलोनिकिया कहते हैं। जो नेल की नॉर्मल कॉन्वेक्सिटी होती है वो लॉस हो जाती है और डिप्रेशन या स्पून शेप आ जाता है नेल में। ये लक्षण भी एनीमिया का हो सकता है। कभी कभी हमको ये सिम्टम्स मिलता है, कॉमनली बच्चों में देखने मिलता है, क्रेविंग फॉर नॉन फूड आइटम्स। ऐसी वस्तुएं जो नहीं खाई जाती हैं, खाने की चीज़ नहीं होती हैं, बच्चे उन चीज़ों को खाने लगते हैं, जैसे कि क्ले, मिट्टी खाना, आइस, स्टार्च। देन नेक्स्ट इज पुअर वुंड हीलिंग। जब कभी हमें चोट लगती है और हमारी बॉडी की हीलिंग पावर नॉर्मल होती है तो चोट आसानी से ठीक हो जाती है, परंतु जब एनीमिया की कंडीशन होती है तो चोट आसानी से ठीक नहीं होती और उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट सिम्टम इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कभी कभी पैरों में एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन होता है और पैरों को मूव करने की इररेजिस्टिबल डिज़ायर होती है। पर्सन
बैठे बैठे पैर को मूव करता रहेगा, नींद में भी पैर को मूव करता रहेगा, इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। ये किसी और प्रॉब्लम या और डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसके डिफरेंट कारण होते हैं। वन कारण इज एनीमिया ऑल्सो। नेक्स्ट सिम्टम इज कोग्निटिव इश्यूज। एनीमिया के कारण मेमोरी का कम होना, एकाग्रता में कमी होना या इरिटेबिलिटी इत्यादि भी सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड सम कॉमन प्रॉब्लम इज ग्लोसाइटिस, जिसमें हमें टंग में सूजन या एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलती है, या एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो कॉर्नर ऑफ माउथ है उसमें क्रैक्स मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम विच इज़ रेयर, जो बहुत सीवियर कंडीशन ऑफ एनीमिया में ही देखने को मिलता है, डिस्फेजिया, या एक सिंड्रोम होता है प्लमर विंसेंट सिंड्रोम। इसमें हमको 3 लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ हमको डिस्फेजिया मतलब खाना निकलने में प्रॉब्लम होती है, गले में पेन होता है, ईसोफेजियल वेव फॉर्मेशन हो जाता है, भोजन की नली में वेव फॉर्मेशन हो जाता है जो एंडोस्कोपी कराने पर दिखाई देता है। तो ये रेयर कंडीशन में ही प्रॉब्लम मिलती है जब सीवियर कंडीशन ऑफ एनीमिया हो। तो अभी तक हमने जो ये सिम्टम्स देखे, ये हो सकता है कि कुछ पर्सन्स में कोई सिम्टम्स ज़्यादा हो या कुछ ही सिम्टम्स प्रेजेंट हो। सारे सिम्टम्स एक ही पर्सन में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। नो फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनीमिया। वैसे तो एनीमिया किसी भी पर्सन को हो सकता है, परंतु कुछ लोग एनीमिया के लिए ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, जैसे कि डाइटरी। नंबर 1 फैक्टर इज डाइटरी हैबिट। जिन लोगों की डाइट में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड कम होता है, उनको खास तरह का एनीमिया का रिस्क अधिक होता है। जैसे कि जो लोग खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, नॉनवेज, पनीर नहीं लेते हैं, उनको एनीमिया होने का रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज एज एंड जेंडर। इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन एंड फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में एनीमिया ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन कंडीशन में शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है एवं हमारे डाइट में यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर इज क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज, लंबे समय तक किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा डिजीज़ में एनीमिया ज़्यादा होता है। कभी कभी एनीमिया से ही इन बीमारियों का पता लगता है। अगर हमें इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप एनीमिया के अधिक रिस्क पर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फीमेल जिसको पीरियड के समय ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, वो एनीमिया के लिए ज़्यादा रिस्क पर होती है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, अगर आप में कोई एनीमिया का सिम्टम है, आप में कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो आपको एनीमिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कुछ केस में सामान्य खून की जांच के बाद ही एनीमिया होने या उसके कारण का पता लगाया जा सकता है। सो ऑलवेज सीक मेडिकल एडवाइस अर्ली। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। एनीमिया का इलाज उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का एनीमिया है, उसका रीज़न क्या है। डॉक्टर आपसे सिम्टम्स के बारे में, मेडिकल कंडीशन के बारे में और फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन एवं कुछ जो इम्पॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन है करने के बाद आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार का एनीमिया है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। सामान्य तौर पर जो सबसे ज़्यादा एनीमिया होता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एवं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इनको रोकने के लिए हमें अपने आप में आयरन रिच्ड फूड लेने की आवश्यकता होती है। हम अपने आयरन रिच्ड फूड को अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं। आयरन रिच्ड फूड जैसे कि पालक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गुड़ है, चना है, डेट्स एक्सेट्रा को हम अपने खाने में इंक्रीज कर सकते हैं इनके अमाउंट को। साथ ही साथ हम मिल्क, पनीर, नॉनवेज फूड लाइक एग्स, फिश एक्सेट्रा यदि खा सकते हैं तो हमको उनको अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि हम एनीमिया से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एनीमिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, किन लोगों में एनीमिया के रिस्क ज़्यादा होते हैं, एनीमिया में हमको कौन से फूड लेना प्रेफर करना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि एनीमिया के कुछ सिम्टम्स आपको हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।